मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम और ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम कौन सी इनकम होती है? इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है और एज वेल एज बाहर से जनरेट हो रही है आउटसाइड कंट्री। ठीक है, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हो, तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से जितनी भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है प्लस उसमें जो बाहर की इनकम होती है जिसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, उससे हमारा निकलता है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय NNPFC। नेशनल इनकम को NNPFC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इनकम होती है जो रिसीव की जाती है हाउस होल्ड के द्वारा। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं वो? फ्रॉम प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर उनको क्यों दे रहा होगा इनकम? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर, क्योंकि वो उनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा, मैंने बोला कि उसने उसको लैंड दी है, तो लैंड पे वो उसको क्या पे कर रहा है? रेंट। ठीक है, वेजेस दे रहा है किसको? एम्प्लॉयज को, वेजेस टू एम्प्लॉयज। तो ये सारी हमारी फैक्टर इनकम है। जो फैक्टर इनकम होती है ये अर्नड इनकम होती है। ठीक है, तो जो अर्न इनकम होती है ये हमारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अर्न इनकम यानी कि कमाई हुई इनकम होती है। नेक्स्ट होता है डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी फैक्टर इनकम है जो कि जनरेट होती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सो दिस इज डोमेस्टिक इनकम। इसमें जो मेन टर्म्स हैं इस चैप्टर से सिर्फ वही करेंगे क्योंकि बहुत इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ये, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होती कौन सी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या क्या होता है। ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो होती है अनअर्न्ड इनकम होती है। अनअर्न्ड मतलब ये कमाई हुई नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक पेंशन। पेंशन हो गई, ठीक है, या हम लोग कोई डोनेशन में मनी देते हैं, तो ये सारी हमारी ट्रांसफर इनकम होती है। ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज डिनोटेड बाय NDPFC। जो डोमेस्टिक इनकम होती है इसको NDPFC से डिनोट करते हैं और नेशनल इनकम को NNPFC। NDPFC मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, एक आता है नॉर्मल रेजिडेंट। देखो नॉर्मल रेजिडेंट का आपके पास क्वेश्चन नहीं आता कि हु आर नॉर्मल रेजिडेंट, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ठीक है, वो पूछेगा आपसे कि नॉर्मल रेजिडेंस में ये पूछ सकता है, आपके पास एग्जांपल गिवन होगा, पूछेगा कि आर दे नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट। तो आपको इसमें मेन चीज़ें याद रखनी है। जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उसके दो फीचर होते हैं कि जो पर्सन होता है जो रिसाइडली कहाँ रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, एक कंट्री में रहता है आमतौर पर, रिसाइड्स इन अ कंट्री, कंट्री में रह रहा हो। दूसरा इसमें क्या है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा है, कंजप्शन एक्टिविटीज कर रहा है, इट शुड बी अंडर दैट कंट्री, तो वो उस वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, वो भी वहीं पे ही होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन कंजप्शन सब कुछ वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सपोज मनी इनकम अर्न तो कर रहा है एक कंट्री में, लेकिन उसको कंजप्शन और प्रोडक्शन करने के लिए वो दूसरी कंट्री में दे रही है। सपोज फैमिली उसकी कहीं बाहर रहती है तो वो वहाँ भेज रहा है पैसे, तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा अगर वो रह रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट बनता है, और दूसरे अगर ये दोनों फीचर सेटिस्फाई होते हैं तब एक पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट में आता है, तो इसको अब हम कन्वर्जन सीखते हैं। इसका मेन इसमें कन्वर्जन है। जो कन्वर्जन के रूल्स हैं, आपको अगर ये याद हो गए तो आपको फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएंगे इसके। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक को अगर हमें नेशनल में चेंज करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको करना पड़ता है प्लस NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
सेकंड होता है, इसका रिवर्स बोल सकते हो कि नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड इज रिवर्स बोल सकते हैं, इसमें वाइस वर्सा लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें एक कंसेप्ट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में जाना होता है, यानी कि एफसी से एमपी में जाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, प्लस एनआईटी। व्हाट इज एनआईटी हियर? एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको बोलते हैं एनआईटी। अगर एनआईटी क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट एनआईटी लोगे। अगर एनआईटी गिवन नहीं है, इसको एनआईटी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी जगह 2 वैल्यूज भी गिवन होती है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडीज को माइनस करोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। ये एनआईटी को निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वन इज सेम इसका वाइस वर्सा, अगर एमपी से एफसी जाना होता है तो माइनस एनआईटी। एम से याद रखना, अगर जो मार्केट प्राइस होता है उसमें टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यानी कि जब आप फैक्टर कॉस्ट में जाओगे उसमें से टैक्स को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो माइनस होगा। नेक्स्ट होता है इसमें थर्ड वन इज ग्रॉस। थर्ड होता है ग्रॉस से अगर नेट में जाना होता है, ठीक है, तो आपको करना होता है माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है, सेम वाइस वर्सा। अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो ग्रॉस होती है वो टोटल वैल्यू के लिए बोलते हैं, नेट मतलब जो आपकी डिडक्ट होके वैल्यू आती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स भी होते हैं, जो ये क्वेश्चन में हमेशा आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है, तो अदर नेम्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एक होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के अगर इस नाम से भी आएगा तो उसको आपने अज्यूम डेप्रिसिएशन ही करना है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और एक होता है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। लेकिन जो मेन क्वेश्चन में आता है ना वो इस नाम से आता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को याद रखना कि वो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मेन इसमें देखो, अगर फॉर्मूले में सपोज आपके पास दे रखा है एनडीपी एमपी, इसको आपको चेंज करना है एनएनपी एफसी में, ठीक है, या सपोज जीडीपी एमपी है, चलो पूरा ही प्रोसेस बताते हैं। जीडीपी एमपी है, पहली बात तो जो चीज हमें फाइंड करनी होगी नेशनल इनकम के केस में उसको रखना राइट साइड, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो आपकी लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। तो जो भी हमें फाइंड करना है उसको कहाँ रखना है? राइट साइड में। अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप जी और एन। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या बोलते हैं? बीच में जो एन होता है वो नेशनल के लिए होता है और डोमेस्टिक के लिए होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए करते हैं प्लस NFIA, और एमपी से एफसी में जाने के लिए करते हैं माइनस NIT। अगर क्वेश्चन में NFIA गिवन नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमें बाहर से कितनी इनकम मिली है और हमने कितनी पे करी है, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट है इसमें देखो फैक्टर, जैसे सपोज एग्जांपल है, मैंने बोला मैंने एक्सपोर्ट किया है सामान 1000 का, ठीक है, और बाहर से इंपोर्ट किया है सपोज 800 का। तो जो मेरी यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला हो गया, ये तो हो गया फैक्टर, जब मैं बाहर सामान भेज रही हूँ तो यानी कि मेरे पास इनकम आ रही है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी, ठीक है। और 800 क्या है, मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट में मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना, पेमेंट मुझे मैंने करी है, 2 हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? इफ आई हैव टू फाइंड NFIA तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा करना है, यानी कि 1000 माइनस 800 200। जैसे सपोज एक एग्जांपल है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको NDPFC निकालना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है, NDPFC फाइंड करना है।
and what is given here? Depreciation is given, GNPFC is given, factor income from abroad is given. Factor income from abroad short form में आप क्या बोल सकते हो इसको? फीफा. And next one is factor income to abroad is given. These four values are given and these are 16,000. These are in crores. 16,000, 42,000. नेक्स्ट वन इज 600 एंड 400. तो आपको क्या फाइंड करना है? एनडीपीएफसी फाइंड करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज हमें निकालना है उसको राइट साइड में रखेंगे. एनडीपीएफसी निकालना है तो उसको राइट साइड में रखें, और जो चीज नेक्स्ट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में उसको लेफ्ट साइड में, यानी कि जीएनपीएफसी रखो इस साइड. ठीक है. अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ग्रॉस से नेट में आपने क्या करना है? आगे मूव करना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही देखना है हमेशा. ऐसे मत देखना उल्टा, वरना हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ग्रॉस से नेट में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिशिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFIA, और FC से FC तो सेम ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. GNPFC कितना गिवन है? 42,000 माइनस डेप्रिशिएशन कितना गिवन है? 16,000 माइनस NFIA. NFIA तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह दो वैल्यूज गिवन है, यानी कि फीफा और फीटा. ठीक है. तो फीफा और फीटा निकालने के लिए आपको पता है कि NFI का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा है, यानी कि 600 माइनस 400. तो इसको सॉल्व कर लो. 42,000 माइनस 16,000 माइनस 200. तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया? 26,000 माइनस 200, जो कि आंसर हो गया 25,800 करोड़ इज यूनिट रुपीस. ये मेरा आंसर हो गया. तो जो भी हमें क्वेश्चन होंगे इसमें ये हमारे इसी से रिलेटेड है, जो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स है. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.